जौनपुर के नारायणपुर गांव में दो पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने आपस में एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाईं। कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना में बच्चे की मौत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में सरेआम बाजार में लाठी डंडे चलने से दहशत। मारपीट में एक युवक हुआ लहूलुहान। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एक आरोपी गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी। प्रतापगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंग महिला को लात घूंसों से पीटते रहे। खेत में बांस टूटने के विवाद को लेकर दबंगों ने महिला से बेरहमी की, जिसके बाद महिला ने 7 दबंगों के खिलाफ लालगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा में भाजपा पार्षद चप्पल कांड में कार्रवाई। पार्षद दीपिका रानी और पति पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आईपीसी की धारा 332, 353, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज किया। शुक्रवार को पार्षद आयुक्त पर चप्पल लेकर हुई थी हमलावर। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में भरे बाजार बाइक सवार ने राहगीर को पीट दिया। गाड़ी साइड न देने पर बाइक सवार इस कदर भड़का कि उसने राहगीर को पीट कर लहूलुहान कर दिया। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दून के प्रेमनगर में प्रशासन ने गिराई 3 मंजिला 2 दुकानें। अतिक्रमण की जद में थी 3 मंजिला दुकानें। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी रही मौजूद। प्रेमनगर के ठाकुरपुर में शुक्रवार को 2 दुकानें गिरने के बाद प्रशासन ने गिराई अन्य दुकानें। मुरादाबाद में थोड़ी ही देर की बारिश से नाले चौक होने की वजह से शहर की सड़कों पर नालों का गंदा पानी भर गया। बारिश रुकने के घंटों बाद भी सड़कों पर घुटनों तक गंदे पानी में निकलने के लिए लोग मजबूर हैं। नगर निगम की लापरवाही की वजह से सड़कों में गड्ढे हैं और जगह जगह जलभराव हो गया है। जल भराव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। देहरादून के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया है बारिश का अलर्ट। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश। विकासनगर में मौसम की भविष्यवाणी सच साबित हुई। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया था। पिथौरागढ़ के मुंसियारी इलाके में बारिश बनी आफत। कई मकानों के अंदर घुसा बारिश का पानी। लोगों ने भागकर बचाई जान। घरों में रखा सारा सामान खराब। काशीपुर में सुबह से लगातार हो रही बारिश से जगह जगह पानी भर गया। मेन बाजार समेत कई जगह जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर फिर से गिरा मलबा। बड़े बड़े बोल्डर गिरने से हाईवे 2 जगह पर बाधित। कौड़ियाला से आगे सड़क पर खड़े कई वाहन ऋषिकेश से टिहरी की ओर रूट डाइवर्ट किया गया। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में बारिश के चलते 3 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। बारिश से गाड़ियों की आवाजाही भी बंद है। लोक निर्माण विभाग जेसीबी मशीन की मदद से सड़क को खोलने में जुटा है। जोशीमठ औली मोटरमार्ग पर अचानक भूस्खलन होने से सड़क का आधा हिस्सा धंसकर क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही पेयजल लाइन टूटने से जोशीमठ में पेयजल संकट पैदा हो गया। हालांकि जल संस्थान की टीम लाइन को दुरुस्त करने में जुटी है। बारिश से बढ़ा टिहरी डैम का जलस्तर। झील के आसपास बसे गांव में दहशत। ग्रामीणों ने प्रशासन से की विस्थापन की मांग। भूस्खलन से कई गांवों में मकानों को खतरा। मेरठ में हल्की बारिश ने प्रशासन की मुस्तैदी की पोल खोलकर रख दी है। देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से मेरठ मंडल कमिश्नर के दफ्तर में जलभराव की समस्या देखने को मिली। एबीपी गंगा संवाददाता ने शहर में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। पहाड़ों पर हुई बारिश से पीलीभीत की शारदा और देवहा नदी में पानी बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने आश्रय स्थल, गोताखोर और नाव का इंतजाम कर दिया। साथ ही कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। सिद्धार्थनगर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ ने राहत और बचाव का अभ्यास किया। लोगों को जानकारी दी कि बाढ़ से कैसे बचें। नेपाल से सटे जनपद होने के कारण यहाँ लगभग हर साल बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। एनडीआरएफ वाराणसी से 30 सदस्यीय टीम जिले में तैनात है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से महाराजगंज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिले के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।
कौशाम्बी के मंझनपुर इलाके में ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई। मेडिकल स्टोर से नशीली दवा चुराने के आरोप में दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑटो चालक समेत 2 युवकों को कमरे में बंद कर इतनी बेदर्दी से पीटा कि ऑटो चालक की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और भीड़ से एक युवक को बचा लिया। वहीं मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। एएसपी ने बताया कि मामले की छानबीन चल रही है। सुल्तानपुर पुलिस ने मुठभेड़ में जिले के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हिस्ट्री शीटर गौकशी और पशु तस्करी में लंबे वक्त से शामिल है। उस पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसके पास से एक बाइक और अवैध असलहे बरामद हुए हैं। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लूटा गया माल और एक कार बरामद हुई है। इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस टीम को 15,000 इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एसएसपी ने पुलिस लाइन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लूटकांड का खुलासा भी किया। बताया कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान व्यापारी ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर डकैती की योजना बनाई थी और ट्रांसपोर्टर के घर डकैती कर कैश और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे। मेरठ के रोहटा रोड से मोबाइल स्नैचिंग कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। रेलवे स्टेशन के बाद पुलिस ने पल्सर सवार 2 बदमाशों को दबोच लिया। दोनों बदमाश पैर में गोली लगते ही वहीं गिर पड़े। घायल बदमाशों से चोरी की एक पल्सर बाइक, 4 मोबाइल, 2 अवैध असलहे पुलिस को मिले हैं। शिनाख्त में दोनों बदमाशों की पहचान मोहित और विशाल के रूप में हुई है। दोनों बदमाश चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। नोएडा के सेक्टर 18 में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मोबाइल लूटकर भाग रहा था बदमाश। पीछा करते वक्त हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश पर लूट के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश से एक बाइक, तमंचा और लूट का मोबाइल बरामद हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लूट की योजनाओं को अंजाम देते थे बदमाश। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की कार सवार शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शराब तस्कर घायल हो गया तो वहीं दूसरा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल से पुलिस ने एक होंडा सिटी कार में भरी 18 पेटी अवैध शराब, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बाराबंकी में बिजली मीटर चेकिंग के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी कर उनके खाते से पैसे निकालने का मामला। 3 शातिर बदमाशों को हैदरगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और बायोमेट्रिक्स मशीन बरामद। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों को उनके ही घर में बेरहमी से कत्ल किए जाने का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 6 मार गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरोह का सरगना 14 जुलाई को ही पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चापड़, एक कुल्हाड़ी, 2 चाकू, चोरी का मोबाइल और लूट के 9,000 रुपए बरामद किए हैं। एसएसपी ने घटना के खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाले 3 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। सहारनपुर के देवबंद इलाके में छोटन नाम के अपराधी ने थाने में जाकर सरेंडर कर लिया। उसने ये भी कहा कि मैं आज के बाद कभी भी कोई अपराध नहीं करूंगा। अपराधी हाथ में तख्ती लिए हुए था जिस पर उसका नाम और गाँव का नाम लिखा था। गोंडा में फर्जी शिक्षकों के मिलने का सिलसिला जारी। फर्जी मार्कशीट और फर्जी पता लगाकर नौकरी करने वाले एक शिक्षक को बर्खास्त किया गया। फर्जी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर के निर्देश, वेतन रिकवरी के लिए भी नोटिस जारी। जिले में बर्खास्त किए गए शिक्षकों की संख्या 49 हो गई। नोएडा में मिनी लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में शहर के मुख्य बाजार पूर्ण रूप से बंद रहे। रोड पर भी केवल गिने चुने लोग ही दिखाई दिए। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें खुली दिखाई दी। ग्रेटर नोएडा के अल्फा मार्केट में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले ब्राजील में नहीं भारत में सामने आए। पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण के सबसे ज्यादा 34,884 नए मामले सामने आए और 671 लोगों की मौत हो गई, जबकि ब्राजील में 33,959 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में टोटल संक्रमितों की संख्या 10,38,716 हो गई है। इनमें से 3,58,692 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 6,53,751 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 26,273 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। देश में रिकवरी रेट
62.93% पहुँच गया है। 17 जुलाई तक 1,34,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जबकि शुक्रवार को एक दिन में 3,61,024 लोग की जाँच हुई। वाराणसी में कोरोना वायरस की अनदेखी लोगों को पड़ी भारी। 102 दिन में 496 मरीज कोरोना संक्रमित। 16 दिनों में दोगुने हुए कोरोना के मामले। सर्किट हाउस में रसोइया, चौकीदार और सिपाही संक्रमित मिले। सर्किट हाउस में सभी कर्मियों का होगा कोविड टेस्ट। बरेली में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और जिला अस्पताल से रिटायर्ड महिला स्वास्थ्य कर्मी समेत 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक ही दिन में 4 मौतों से स्वास्थ्य विभाग से लेकर पूरे शहर में दहशत का माहौल है। जिले में अब तक 26 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। खटीवा में 8 पटवारियों सहित 21 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने सभी 21 लोगों को रुद्रपुर जिला अस्पताल में आइसोलेट कर लिया। पटवारियों के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा। साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान बुलंदशहर पुलिस अलर्ट मोड पर। रोड पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर कार्रवाई। देहरादून में आज और कल 2 दिन लॉकडाउन रखा गया है। इसी के तहत नगर निगम शहर को सैनिटाइज कर रहा है। पुलिस भी चौराहों पर मुस्तैद है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को सड़कों पर एंट्री की इजाजत नहीं है। ऐसे में जो लोग बेवजह बाहर दिख रहे हैं उनका भी चालान किया जा रहा है। उत्तराखंड के 4 जिलों में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। दुकानों के बाहर लोग शराब खरीदते नजर आए। अलीगढ़ में लॉकडाउन लागू होने से पहले शराब की दुकानों पर भयंकर भीड़ देखी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाया। ये तस्वीरें बाहर द्वारी इलाके से आई। यहाँ वीकेंड लॉकडाउन के शुरू होने से पहले ही लोग शराब के लिए टूट पड़े। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा। झांसी में लॉकडाउन और कोरोना काल के बावजूद भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ने से सवाल खड़े होने लग गए। बड़कोट में इन दिनों आराध्य देव सोमेश्वर देवता का भ्रमण मेला चल रहा है, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लोग ना तो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, ना ही उनमें कोरोना का डर है। कोरोना महामारी के चलते इस बार पौड़ी में कारगिल विजय दिवस भव्य रूप से नहीं मनाया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने कारगिल विजय दिवस की रूपरेखा तैयार कर इस बात की जानकारी दी। कहा कि सिर्फ कुछ ही लोग जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। घर जाकर प्रशासन शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार से ट्वीट कर प्राइवेट बस और ट्रक संचालकों का टैक्स माफ करने की अपील की है। हरीश रावत ने कहा, प्राइवेट बस और ट्रक संचालकों का 2 साल तक का टैक्स माफ किया जाए। इस सेक्टर पर कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2013 में आई केदारनाथ आपदा के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से अब 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि लापता लोगों के शवों को खोजने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में झूला पुल खोला गया। आवाजाही के लिए 1 घंटे के लिए खोला गया झूला पुल। भारत नेपाल के लोग करते हैं आवाजाही। सशस्त्र सीमा बल के जवान भी मौजूद। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से बंद मुनस्यारी जौलजीबी सड़क 19 घंटे बाद खुल पाई। भारी भूस्खलन होने से बंगापानी के पास सड़क बंद हो गई थी, जिस वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई थी। मुनस्यारी से जौलजीबी के लिए यही एकमात्र सड़क है। झांसी में दबिश देने जा रही कानपुर पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा। पुलिसकर्मी एक प्राइवेट इनोवा कार से जा रहे थे। हादसे में सब इंस्पेक्टर मनोज पाटिल की रास्ते में हुई मौत। एक सिपाही भी जख्मी। कौशाम्बी के कड़ाधाम में पिकनिक मनाने गए 4 युवक उफनाई गंगा में समा गए। गोताखोरों ने 3 युवकों की जान तो बचा दी, लेकिन एक युवक की डूबने से मौत हो गई। लोगों ने युवकों को गंगा में नहाने से मना किया था। मेरठ के रहने वाले लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी की मणिपुर में पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ पर पैर फिसलने से मौत हो गई। परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी 11 सिख बटालियन आसाम में तैनात थे। मेरठ विकास प्राधिकरण ने बोर्ड मीटिंग में पब्लिक से जुड़े कई अहम फैसले लिए। प्राधिकरण ने महामारी और मंदी को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया कि वो 1 साल तक अपनी प्रॉपर्टी पर कोई रेट नहीं बढ़ाएगा। पुराने रेट पर ही आम जनता प्रॉपर्टी ले सकती है।
पीलीभीत में टिड्डियों के हमले से सतर्क ग्रामीण और जिला प्रशासन। खुद जिला अधिकारी अपनी टीम के साथ टिड्डियों को भगाने में जुटे रहे। सुबह से ही इनके पीछे ड्रोन लगा दिए गए और हर एक कोने से टिड्डियों को पकड़ कर मारा गया। उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान किच्छा विधायक के सवाल पूछने पर डीएम ने विधायक की याददाश्त कमजोर होने की बात कही। इस पर विधायक ने डीएम को खरी खोटी सुनाई और बैठक छोड़कर चलते बने। रामनगर के चोर पानी में तब हड़कंप मच गया जब यहां एक विशालकाय अजगर निकल आया। अजगर को देखकर लोग डर गए। बाद में अजगर को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया। कुशीनगर में ओडीएफ की खुली पोल। शौचालय न होने पर 16 परिवारों की बहुओं ने छोड़ा ससुराल। कागजों में 2018 में ही ओडीएफ घोषित हो चुका है कुशीनगर। यूपी पुलिस को तकरीबन 200 नई महिला कांस्टेबल मिल गई हैं। साल 2013 बैच की इन महिला कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद संगम नगरी प्रयागराज में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड के बाद इन महिला कांस्टेबल्स को यूपी के अलग अलग जिलों में नियुक्ति दी जाएगी। बरेली पुलिस लाइन ग्राउंड में हुए 178 महिला रिक्रूट आरक्षी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने महिला रिक्रूट से आग्रह किया कि वो सभी दहेज रहित शादी और रक्तदान का संकल्प लें। दीक्षांत समारोह में एडीजी के साथ साथ डीआईजी और एसएसपी भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। भारत से है हम, भारत जैसे हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, lovely professional university. विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। सियासत हो या आपका सरोकार, मौसम का मिजाज हो या कारोबार, यूपी में हफ्ते भर की हर हलचल। माहौल क्या है? शनिवार रात 8 बजे। Presented by Dabur Lal Dant Panchan स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। Powered by मगन रस, खाओ मगन रहू मगन। बालन हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। को पावर्ड बाय किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ। अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। आदना मामले में लखनऊ पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया, लोक भवन के सामने अमेठी की महिलाओं ने लगाई थी आग। दोनों महिलाओं का इलाज चल रहा है। ये घटना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत हुई। सुजीत पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन महिलाओं को भड़काया गया था। आदना के लिए 4 लोगों ने उकसाया था। मीडिया को हाईलाइट करने के लिए कॉल किया। प्रेरित करने के लिए एक को गिरफ्तार किया गया। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते संक्रमण पर जताई नाराजगी। लापरवाही के चलते कई डीएम सीएमओ पर गिर सकती है गाज। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों को भी लगाई थी फटकार। यूपी में बढ़ते संक्रमण पर विपक्ष हमलावर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। लिखा, तमाम दावों के बाद भी तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग और जांच रिपोर्ट में लापरवाही हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, ये कोरोना का यूपी में विकराल रूप। टेस्टिंग पर ध्यान न देने, रिपोर्ट में देरी होने, आंकड़ों की बाजीगरी करने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान नहीं देने की वजह से हुआ है। यूपी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
यूपी में नवीन रोजगार छतरी योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सीएम ने 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया। सीएम ने लाभार्थियों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा, पूरी दुनिया कोरोना को लेकर परेशान है, इसलिए जो पैसा आप कमाएं उसमें से कुछ बचत भी करें। सीएम ने बताया 1,77,491 परिवार लाभान्वित हुए हैं योजना से। मुख्यमंत्री ने बताया 6 लाख से ज्यादा लोगों को योजना से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा 6 लाख से ज्यादा लोगों को योजना से जोड़ना है। समाज में सामाजिक और आर्थिक संतुलन भी जरूरी है। संतुलन होगा तो लोग भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव को खत्म करना पीएम मोदी का लक्ष्य है। सीएम ने भाजपा सरकार की तारीफ में कहा, हमारी सरकार ने रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए। 6 महीने रसोई गैस सिलेंडर दिए, आगे भी देंगे। किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुँचाए। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कानपुर में अपहृत युवक के परिवार से मुलाकात की। परिजनों को सांत्वना दी कि अखिलेश यादव इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। भगवान से भी यही कामना है कि जल्द संजीव सही सलामत मिले। गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी के 2 दिग्गज फिर आमने सामने आ गए। लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा। नगर पालिका परिषद लोनी में सभासदों को 40,000 में खरीदकर 2 कोरे लेटर पैड लेकर किए गए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दावे का उनके पास सबूत और रिकॉर्डिंग दोनों मौजूद है। विधायक ने इस पूरे प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, साथ ही सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया। राजनाथ के साथ सीडीएस विपिन रावत और सेनाध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की सरकार सियासी ड्रामा कर रही है। ये षड्यंत्र, झूठ, फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है उसका मिश्रण है। राजस्थान में तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष का मामला है। संबित पात्रा बोले, हाईकमान से लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची और अब कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर आ गई है। पात्रा ने कहा, अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। पात्रा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता ने एक साथ कई सवाल पूछे। कहा, आप उनके फोन टैप कर रहे हैं जो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं। क्या राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है? क्या एसओपी इस काम में है? जब फोन टैपिंग हुई है तो क्या ये संवेदनशील और कानूनी मामला नहीं बनता? राजस्थान के रण में मायावती की एंट्री। मायावती ने कहा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बसपा प्रमुख बोली, अशोक गहलोत ने बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी की। फोन टैप कराकर इन्होंने एक और गैर कानूनी और असंवैधानिक काम किया। बारिश के कारण असम के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के 28 जिलों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 102 हो गई। 76 लोगों की मौत बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में हुई है, जबकि 26 की मौत भूस्खलन में हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आने के लिए कहा। राहुल ने लिखा, पूरा देश असम के साथ है। असम के लोग अपने साहसी स्वभाव से इस मुसीबत का डटकर सामना कर रहे हैं और इस आपदा से उबर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को अमशीपोरा गाँव में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों का ये दूसरा ऑपरेशन है। इस दौरान कश्मीर घाटी में 7 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया था। इस साल अब तक कश्मीर घाटी में 137 आतंकी मारे जा चुके हैं। यूजीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपने संशोधित दिशा निर्देशों के पालन होने की जानकारी दी। बताया कि 755 यूनिवर्सिटी से दिशा निर्देशों पर की गई कार्रवाई को लेकर जवाब मिला है। 366 यूनिवर्सिटी अगस्त या सितंबर में इन्हें आयोजित करने की योजना बना रही हैं। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का कोराम तेजी से जारी है। दुनिया में अब तक 213 देश कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे में 2,36,000 नए मामले सामने आए, जबकि 5,468 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
दुनिया में 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 5,99,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 84 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 51 लाख एक्टिव केस हैं, इनका इलाज जारी है। शुक्रवार को अमेरिका में 71,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 859 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अमेरिका में पिछले 2 महीनों की तुलना में अब दोगुना कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा 4,32,412 केस हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 37,46,000 पार हो गई। 1,41,977 लोग की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि 17,33,000 लोग ठीक भी हुए। वहीं 18,90,000 लोगों का अस्पतालों में अभी भी इलाज चल रहा है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जबकि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद दोनों ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया था। लेकिन हालत बिगड़ने पर अब दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा 38 साल की हो गई। 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी। 2018 में प्रियंका ने अमेरिकन सिंगर निक जोन्स से शादी करके सबको चौंका दिया था।